राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। नहीं, राशन का अपने घर से दे रहा, राशन हमारा है, जो हक है वह रोजगार मिलना चाहिए। राशन से कोई बात बनने वाली नहीं है, राशन भी हमारा हक है, कोई बात नहीं है, लेकिन सबसे पहले रोजगार चाहिए हमें। मोदी जी कह रहे हैं कि अब की सरकार हमारी बनेगी। नहीं, सरकार बनने नहीं जा रही है, कांग्रेस की गठबंधन की सरकार बनेगी, क्लियर है, कंफर्म हो चुका है। अब क्या गारंटी दे रहे हैं? मोदी जी ने कब गारंटी नहीं दी? उनके पास वो थैला है जो जिसमें गारंटी भरी हुई है, वैसे उसे रिक्त बताते हैं, परंतु उन्होंने जो उसे जो धन की मेरा कहना यह है, राहुल गांधी जी इन्हें सीमेंट में चिन के मजबूत सरकार चाहिए। में तो मोदी जी ने मजबूताई इतनी दिखाई कि पब्लिक मान गई, भाई हाँ वाकई मजबूत है। अच्छा, अब ये झूठे वादे, झूठे इरादे, कुछ किसानों के जो पैसे आ रहे वो खत्म हो गए, बैंकों से आधार कार्ड अपडेट मार दिए गए। कहाँ खत्म हो गए? 2000 रुपए मिले किसानों को? मुझे कितने दे दिए? राशन मिल रहा नहीं मिल रहा? और राशन मिल रहा था। राशन मोदी सरकार में गुंडे भाग गए। गुंडे भाग गए, जब गुंडे खुद ही आ गए तो जब शेर आ जाएगा ना पिल्ले कहाँ रुकेंगे। आज हम उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए हैं। इन लोगों से हम जानना चाहेंगे कि 2024 के चुनाव में ये किसकी सरकार चाहते हैं, राहुल या मोदी। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिओम चौहान है। हरिओम जी, और परिवार में सब बढ़िया हैं? बढ़िया जी, बढ़िया। तो 2024 का चुनाव आने वाला, किसकी सरकार चाहते हो? ऐसा, यहाँ पे आज कांग्रेस के कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और यहाँ पर सभी लोगों का, क्षेत्रवासियों का, राजपूत समाज हो चाहे हरिजन समाज हो, मुसलमान समाज हो, सभी का मत ये है कि भाजपा को हराना है इस सीट से। और इस सीट से ही नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समूचे क्षेत्र में इस टाइम पे कांग्रेस की लहर दौड़ रही है और समूचे क्षेत्र में इस टाइम पे कांग्रेस का डंका बाज रहा है। सभी लोग कांग्रेस को जिताने के लिए उतारू हैं और भाजपा को भगाने के लिए उतारू हो चुके हैं। भाजपा ने जो लोकतंत्र प्रजातंत्र का गला घोटा है, इसके लिए भाजपा जिम्मेवार है और भाजपा को जनहित में भगाना बहुत जरूरी है। कांग्रेस जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत। मोदी जी कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, 150 सीट पूरी लोकसभा में पूरे हिंदुस्तान में आएंगी मोदी की केवल। और भाजपा की सरकार नहीं चल रही है देश में तानाशाह की सरकार चल रही है, मोदी अमित शाह की सरकार चल रही है। भाजपा के कार्यकर्ता भी मोदी से नाखुश हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि अब क्या रोजगार मिलेगा? रोजगार पहले ही नहीं दिया, अब क्या देंगे? और यदि कोई आदमी आवाज़ भी उठाता है तो उसको जेल भेज दिया जाता है। हमने एक आवाज़ उठाई थी कि युवाओं को रोजगार नहीं दिया जनरल वीके सिंह ने यहाँ पर, और किसी कंपनी में किसी लड़के को नौकरी पर नहीं लगाया तो हमको 4 दिन के लिए जेल भेज दिया। लेकिन हम जेल से नहीं डरते, 4 दिन नहीं, हम 40 दिन भी जेल चले जाएंगे, लेकिन जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। तो किसकी सरकार चाहते हो? कांग्रेस गठबंधन की सरकार आने वाली है। गठबंधन की सरकार क्यों चाहते हो? विकास होना चाहिए और विकास गठबंधन ही कर सकता है, रोजगार गठबंधन ही दे सकता है। भाजपा रोजगार नहीं दे सकती, भाजपा ने बेरोजगार कर दिए सारी जनता को। मोदी जी ने 10 साल में बहुत काम किए हैं। कोई काम नहीं किया, हिंदू मुसलमान का नारा दे रखा है, कोई काम नहीं किया है। राशन दे रहे हैं? नहीं, राशन का अपने घर से दे रहा, राशन हमारा है, जो हक है वह रोजगार मिलना चाहिए। राशन से कोई बात बनने वाली नहीं है, राशन भी हमारा हक है, कोई बात नहीं है, लेकिन सबसे पहले रोजगार चाहिए हमें। मोदी जी कह रहे हैं कि अब की सरकार हमारी बनेगी। नहीं, सरकार बनने नहीं जा रही है, कांग्रेस की गठबंधन की सरकार बनेगी, क्लियर है, कंफर्म। परिवार में तो बढ़िया हैं। और 2024 का चुनाव होने जा रहा है, किसकी सरकार चाहते हो? देखिए, सरकार जो है गठबंधन की बनने वाली है, क्योंकि आम जन की यही पुकार है कि इस बार जो है गठबंधन के ही चुनाव जीता जाए जी। क्योंकि उसका एक मुख्य कारण है, शिक्षा पर कोई भी जोर इस सरकार ने नहीं दिया है। कोरोना काल में आपने देखा होगा, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए, बच्चों को अशिक्षित कर दिया गया, ऑनलाइन पढ़ाई का एक प्रोपगंडा मास्टरों ने चालू कर दिया, सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए, जिसमें जो ठगी का धंधा टीचर्स ने भी किया, क्योंकि गरीब आदमी कैसे अपने बच्चों को पढ़ा पाएगा। कोरोना काल में ऐसे बहुत सारे व्यक्ति थे जिनकी मृत्यु हो गई और उनके बच्चे अनाथ घूम रहे हैं। और आज प्राइवेटाइजेशन इतना ज़्यादा हो गया है कि उसको रोकना बड़ा मुश्किल हो रहा है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ सत्य घटना, एक बच्चा अपने स्कूल से आते समय और अपने पिता की चिता के पास चला जाता है, और जब वो चिता के पास चला जाता है तो वो अपनी नम आँखों में आंसू लिए एक अबोध बालक
अपने बस्ते को रख के स्कूल के को वहीं पर चिता के सामने और कहता है कि पिताजी खड़े हो, तुम्हें मास्टर जी ने बुलाया, या तो मेरी फीस दे दो या फिर मेरे साथ चलो, मुझे इसलिए आपके पास आना पड़ा है। तो वहीं से एक युवक गुजर रहे थे जिन्हें फूल माला लेनी थी, फूलों का गुलदस्ता लेना था किसी के लिए। तो उन्होंने देखा कि ये बच्चा क्या कह रहा है, तो उन्होंने देखा कि इस बच्चे को फीस की आवश्यकता है। और आज ये तानाशाही सरकार इस तरीके से परेशान कर रही है, इस तरीके से वो बच्चा ही नहीं हर युवक परेशान है। उन्होंने उस फूल के गुलदस्ते का ऑर्डर कैंसिल करते हुए और उसे अपनी जेब से फीस के पैसे निकाल के दिए और कहा कि ये तुम्हारे पापा ने भिजवाए हैं। इसी तरीके का पता नहीं कितने लोगों पर अत्याचार हुआ है। मैं आम जन की तरफ से कहना चाहता हूँ कि इस बार इंडिया एयरलाइंस की ही सरकार बनेगी, क्योंकि राहुल जी जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, अखिलेश जी जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, उस तरीके से किसी अन्य व्यक्ति ने मेहनत नहीं की है। आपने देखा होगा अभी माननीय मुख्यमंत्री हैं अभी वर्तमान में केजरीवाल जी, उन्हें जेल भेज दिया गया। किस कारण से जेल भेज दिया गया? उन पर फर्जी आरोप लगाए जा रहे हैं। किसकी सरकार चाहते हो? इस बार कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी की, आम आदमी पार्टी की गठबंधन की सरकार बनेगी। गठबंधन की सरकार कैसे बन जाएगी? मोदी जी कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। अब मोदी जी के मुंह के आगे मैदान है, वो कुछ भी कह सकते हैं। पिछले काफी जुमले उन्होंने झूठ बोलकर कहे हैं। मोदी जी अब क्या गारंटी दे रहे हैं? मोदी जी ने कब गारंटी नहीं दी? उनके पास वो थैला है जो जिसमें गारंटी भरी हुई है, वैसे उसे रिक्त बताते हैं, परंतु उन्होंने जो उसे जो धन की वजह से सरकार बननी चाहिए, क्योंकि आज का युवा जो है अशिक्षित होता जा रहा है। शिक्षा की तरफ जो है ना कोई भी प्रभाव जो है इस भाजपा सरकार ने नहीं किया। जब से कोरोना काल हुआ है तब से इन्होंने एकदम से आपत्ति लगा दी, एकदम से इमरजेंसी लगा के इन्होंने जो ये घोषणा कर दी कि जो जहाँ है वहीं रुका रहे, और जिनके पास में छत भी सर छुपाने के लिए नहीं थी वो लोग जो है ना पैदल चल चल के गए और उनको खाना नहीं मिला, पानी नहीं मिला, तो वो रास्ते में ही दम तोड़ दिया उन्होंने बिना कोरोना के। तो इसका जिम्मेदार कौन है? आप ही बताइए मुझे, इसकी भाजपा जिम्मेदार है या नहीं है? प्रधानमंत्री जी खुद अपने आप को क्वारंटाइन करके बैठ गए कि कहीं मुझे कोरोना ना हो जाए। ऐसे प्रधानमंत्री की देश में कोई आवश्यकता नहीं है। जो देश का युवा बेरोजगार घूमता हो, भर्तियां कराई जा रही हैं, फिर वो कैंसिल कराई जा रही है, पेपर लीक हो रहा है, ये युवा खड़े हैं आपके सामने, इनसे पूछ के देखिए आप किस तरीके से इनकी दुर्दशा हो रही है। इनके माता पिता इन्हें भेजते हैं पढ़ाई के लिए, किस लिए भेजते हैं? क्योंकि रोजगार मिल जाए इन्हें, और इन्हें अगर रोजगार ही नहीं मिलेगा तो युवा कैसे आगे बढ़ेगा? और अगर देश का युवा शिक्षित नहीं बढ़ेगा ना बनेगा तो कभी भी देश प्रगति नहीं कर सकता। मोदी जी के कहने से मात्र देश आगे नहीं बढ़ सकता है। मोदी जी ने आज इतना जीडीपी डाउन कर दी है देश की। भारत के प्रत्येक बच्चे पे, बुजुर्ग से बच्चे पे, प्रत्येक आदमी पर कर्जा है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। और इसमें कहा जाता है कि महिला प्रधान देश है, महिला प्रधान देश है। सबसे ज़्यादा बलात्कार, उत्पीड़न इस सरकार में हुए हैं, जो कि विधायकों ने भी किए हैं, जो भाजपा के विधायक रहे हैं, उन्होंने भी उत्पीड़न करें। उन्हें छुपाने का काम जो है भाजपा सरकार कर रही है। क्यों कर रही है? सबको एक समान देखते, जब भी तो पता लगता कि क्या होना है क्या नहीं होना है। क्या युवाओं को रोजगार की आवश्यकता नहीं है? सब चीज़ प्राइवेट कर दी है। देश के 27 आदमियों पर इतना धन है जितना पूरे ऑल ओवर इंडिया की जनता पे नहीं है। वो उसके 4 गुना के मालिक हैं वो 27 आदमी। क्यों हो रहा है ये प्राइवेटाइजेशन? क्यों सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं? क्यों प्राइवेट स्कूलों पर लगातार जो है दबाव दिया जा रहा है कि प्राइवेट स्कूल खोलो, प्राइवेट स्कूल खोलो? किसी की हैसियत है अपने बच्चों को पढ़ाने की? किसी की नहीं है। तो क्यों ना सरकारी स्कूल खोले जाए? सरकारी स्कूलों में जब 1 लाख रुपए मास्टर तनख्वाह लेता है तो वो बच्चा पढ़ाने की भी जिम्मेदारी लेगा, अपने घर से बुला के लाएगा उसके से, चाहे कुछ भी करेगा, उसकी जिम्मेदारी है। आप भी सरकारी स्कूल में पढ़े, हम भी सरकारी स्कूल में पढ़े, हम भी किसी प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़े, हमसे बड़े बूढ़े भी सरकारी स्कूल में पढ़े। जब इतना शिक्षा का स्तर ऊंचा था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा है, उनके साथ में सहयोगी भी थे बहुत सारे, उसका आज उल्लंघन किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और अगड़े जो भी व्यक्ति जनरल हैं, उनके पास में भूमिहीन है, उनको भूमि नहीं दी जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने जब पहले पूर्व में कांग्रेस पार्टी थी तो उसने जो है भूमि भी दी, पट्टे दिए, रहने के लिए आवास दिए, इंदिरा आवास के नाम से आवास दिए लोगों को, छत दी उन्होंने सर छुपाने के लिए। बताइए मोदी जी ने क्या दिया है? मोदी जी ने सिर्फ 15 लाख का जुमला दिया, नोटबंदी में हत्याएं कराई लोगों की लाठी बजवा के, बुलडोजर घुमा रहे हैं योगी जी। योगी जी को खुद शर्म ना आ रही, योगी जी की कुर्सी खींच रहे हैं, हाथ पकड़ के कह रहे हैं वहां बैठ सामने।
ये क्या हो रहा है? ये तो हमारी बिरादरी का भी अपमान हो रहा है। और हमारी क्षत्रिय के लिए, मैं क्षत्रिय हूँ, जाति से राजपूत हूं, मैं कहना चाह रहा हूं कि हमारे यहाँ पे अभी महाकुंभ होने वाला है एक तरीके से। 17 तारीख में यहाँ धौलाना में महासम्मेलन होगा राजपूतों का, और राजपूत इस भाजपा को बिल्कुल यहाँ से भगाने का काम करेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपको जो भाजपा का कैंडिडेट कहीं भी वोट मांगता हुआ नजर नहीं आ रहा होगा आज के समय में, और उसकी हिम्मत नहीं है कि वो कांग्रेस की सरकार क्यों चाहते हो? भैया भाजपा दमनकारी नीति चला रही है, लोकतंत्र और प्रजातंत्र का गला घोट दिया। कैसे गला घोट दिया? कोई आवाज उठाता तो उसको जेल भेज देते हैं। और दूसरी बात, हिंदू बुंदू के नाम पे इनका ड्रामा चल रहा, विकास कोई हो नहीं रहा है। विकास नहीं हो रहा भाई साहब, 10 साल में बहुत विकास हुआ। तुम कैसी बात कर रहे हो? 10 साल में विकास बहुत हुआ? कुछ नहीं हुआ। सबसे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट की बेंच की मांग कर रहा। 15 करोड़ की आबादी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, हाई कोर्ट की बेंच क्यों नहीं है? हमको इलाहाबाद जाना पड़ता, भाजपा के हाथ में है। जब इन्होंने धारा 370 खत्म कर दी तो हाई कोर्ट की बेंच क्यों नहीं दे रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश को? ये जवाब दे भाजपा। तो भाई साहब ये बता दे मुझे, कांग्रेस सरकार ने 70 साल में क्या करा है? कुछ भी नहीं करा। कांग्रेस ने ही तो इस देश को आगे बढ़ाया है। कहाँ आगे बढ़ाया है? सुनो, भाजपा की नहीं चल रही है आज सरकार, भाजपा की नहीं है आज सरकार, 2 आदमियों की है, मोदी और अमित शाह की। भाजपा की तो सरकार ही नहीं है। इन्होंने लोकतंत्र का, प्रजातंत्र का गला घोट दिया। और सुनो, 88,000 करोड़ रुपया रिजर्व बैंक से बगैर सर्कुलेशन में आए आउट हो गया। सबसे बड़ा दलाल मोदी है इस देश का, और कोई नहीं है। भाई साहब कैसी बात कर रहे हो? कोई बड़ा चोर, मोदी सबसे बड़ा चोर है इस देश का। नहीं, अमित शाह और मोदी भाजपा के नेताओं की चल नहीं रही है। थाने में दलाली बढ़ गई है, पुलिस मनमानी कर रही है, और हिंदुओं के साथ भी अत्याचार हो रहा, मुसलमानों के साथ भी अत्याचार हो रहा। गाय को राष्ट्र पशु घोषित क्यों नहीं कर रही है भाजपा? जवाब दे भाई साहब। मोदी जी ने बहुत 10 साल में बहुत काम करा है। आप जो है मीडिया तो आप तो खैर नहीं है, लेकिन ज्यादातर मीडिया को खरीद रखा है भाजपा ने। हाँ, काम गिनवाएंगे। देखो, सबसे पहला सिलेंडर दिए महिलाओं को धुएं से बचने के लिए, ठीक है। कांग्रेस के टाइम पे 400 का सिलेंडर, अब 1200 का सिलेंडर। महंगाई बढ़ा दी है इन्होंने, और लोकतंत्र का गला घोट दिया। कोई आदमी आवाज नहीं उठा सकता। थानों में दलाली डबल हो गई है। सुनो, कोई भी भाजपा का विधायक थाने में जाकर के ये नहीं कह सकता है दरोगा रिश्वत क्यों ले रहा, उसको भी बंद कर दिया जाएगा। केवल मोदी और अमित शाह की सरकार है, भाजपा की भी सरकार नहीं है ये। तो भाई साहब ये बता, वोट किसको दोगे? ये बता। वोट कांग्रेस गठबंधन को जाएगी। राहुल या मोदी जी? भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम नाजिम। नाजिम भाई, और परिवार बढ़िया है? बिल्कुल बेहतरीन। और काम वाम बढ़िया चल रहा है? काम तो बढ़िया चल रहा। बढ़िया चल रहा है। कैसे अटक के बोल रहे हो? अटक कैसे बोल रहे? काम छोड़ कहाँ रख के? अच्छा, काम भी अटक के चला, जैसे मैं अटक रहा ना ऐसी काम चल रहा। तो भाई साहब ये बताओ कि 2024 का चुनाव आने वाला है, तो किसकी सरकार चाहते हो? भाई साहब किसी की भी आ जाओ, योगी ना आवे बस, ना मोदी, कोई भी आ जाओ। और तो सरकार किसकी चाहते हो? मेरी तरफ से राहुल की आ जाओ, सरकार तो राहुल गांधी। तो कांग्रेस राहुल की सरकार क्यों आ जाओ? कांग्रेस की सरकार क्यों आ जाओ? पढ़ा लिखा है भाई, अनपढ़ ना है वो। तो मोदी जी अनपढ़ हैं? बिल्कुल। कैसे बताओ कहाँ से पढ़े? और कहाँ से पढ़े? वो 10 साल से देश चला रहे हैं, वो अनपढ़ आदमी कैसे हो जाएंगे भाई साहब? अनपढ़ वे थोड़ा ही चला रहे हैं देश। और कौन चला रहा है? देश तो बहुत चला रहे हैं यार। कौन चला रहा भाई बताओ? डिग्री है उनपे? कहाँ पढ़े हुए? पता डिग्री है उनके पास? कहाँ पढ़े हुए भाई साहब? 10 साल से राशन दे रहे हैं। 10 साल से राशन दे रहे हैं। अरे रोजगार दे देंगे तो राशन कौन लेगा भाई? रोजगार भी दे रहे हैं, राशन भी दे रहे हैं। बताओ, रोजगार छीन लो, राशन बांटे जाओ यार, यू क्या सीन है? रोजगार तो छीन लिया ना। अगर हमारे पास रोजगार होगा हम क्यों लेंगे राशन? तो भाई साहब कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने क्या करा है? यू राशन भी तो कांग्रेस का ही है। राशन तो मोदी जी दे रहे हैं बड़े भाई। मोदी जी दे रहे हैं राशन का। तुम खुद भर के दे रहे हैं, खुद भरे कट्टे में से मोदी जी। 10 साल से हर जनता को राशन दे रहे हैं। भाई जब जनता पे कुछ छोड़ेंगे ना, भीख मांगने लायक तो जनता कर दी, फिर राशन दो, काम दो ना। क्यों दे रहे हो राशन? रोजगार मोदी जी ने हाईवे बनवा दिया। हाईवे पे चलने को इंसान न रहने के हाईवे बनवा दिए। पहले लोग गड्ढों में चलते थे, गड्ढों में तो लोग तो चला करे थे, अब तो लोग ही ना। अब तो भाई साहब हाईवे पे चल रहे हो। भाई एक बात बता भाई साहब, क्या नाम है तुम्हारा? आशीष। 2014 से पहले तुम ऐसे देखा करते मुझे कि वो मुसलमान है हिंदू, ऐसे देखा करते ना, आदमी की तरह देखा करते ना। अब ये मुझे मेरा नाम सुन लेंगे ना, ऐसा हो जाएगा यू मुसलमान है यार, यू तो जेब में बम लिए घूम रहा होगा, बहन चोद फाड़ देगा यहाँ। तो ये किसने करा? 2014 से पहले हमने दोनों सुना था। मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास करा है। कहाँ है विकास? कहाँ है? हाँ दिखाओ ना। बहुत बढ़िया विकास हो रहा है।
हो रहा है रोड बता रहे तुम, इस रोड को देख के ही जाके। कौन सी रोड? इसे देख तो कर पीछे। तुम्हारी कांग्रेस सरकार ने क्या किया यार 70 साल में? कुछ नहीं करा उन्होंने। 70 साल में क्या ना करा? क्या करा बताओ? क्या ना करा? कुछ नहीं करा भाई, कैसी बात कर रहे हो? एक मुझे बता दो तो कि यूं नहीं करा। कुछ भी ना करा उन्होंने। अरे कुछ ना करा, पढ़ा लिखा है यार। मोदी जी घर घर में रोजगार देंगे अब की बार। 10 साल में किसे दिया? रोजगार बहुत मिला भाई साहब। भाई साहब रोजगार घर घर में बड़े भाई घर घर में योजनाओं का लाभ मिला, योजनाओं का। कौन सी योजना का? सुनो मेरी बात, देखो महिलाओं को सिलेंडर दिलवाए, सिलेंडर दिलवाए, सिलेंडर पे आ जाओ तुम। सिलेंडर दिलवाए, सिलेंडर पे आओ। ठीक है। 10 साल से राशन दिलवा रहे हैं, ठीक है। हाईवे बनवा दिए, मकान बनवा दिए, शौचालय बनवा दिए, और चाहिए क्या? अरे यार शौचालय बनवाए, टट्टी निकाल दी ना सबकी, टट्टी का ही काम करा और कुछ ना बनवाया ने। कितने? एक बात बताओ तुम मुझे, जो सिलेंडर की बात करें 2014 में क्या रुपए का सिलेंडर है? क्या रुपए का सिलेंडर बताओ? तुम बताओ। 400 रुपए का। कांग्रेस सरकार में सिलेंडर लेने के लिए लाइन लगती थी, अब घर सिलेंडर पहुंचता है। अब महंगा है ना। कितने रुपए का सिलेंडर है पता तुम? बताओ कितने का? 1000 से ऊपर है सिलेंडर। 1100 रुपए का ना एक सिलेंडर। 1100 रुपए का सिलेंडर है। 2014 में 400 रुपए का सिलेंडर है। भाई कांग्रेस सरकार में 1200 रुपए का सिलेंडर था। तुमने खरीदा? 1200 रुपए का सिलेंडर था, 1200 रुपए का। तुमने खरीदा था 1200 का? समझ रहे हो? तुमने खरीदा 1200 का? 1200 रुपए का सिलेंडर था कांग्रेस सरकार में। पहले बताओ, तुमने खरीदा था 1200 का? हमने खरीदा। कहाँ से? मोदी जी ने फ्री सिलेंडर दिए। अरे यार मोदी जी ने फ्री सिलेंडर दिए बड़े भाई, कैसी बात कर रहे हो? तो फ्री देके 1200 का करते दिया भाई, वो 400 का भी ना छोड़ा यार। वो कर दिया। तुम खरीदो सिलेंडर। खरीदे। क्या रुपए खरीदो? जेन्युइन तरीके से बताओ ईमानदार। तुम बताओ। नहीं तुम बताओ फिर। मैं तो 1100 खरीदूं, तुम कितने का खरीदो? भाई साहब मोदी सरकार में भाई साहब गुंडे वाली साहब भाग गए। अरे गुंडों की तो सरकार आ गई, भागेंगे कहाँ? भाई साहब गुंडे भाग गए, गुंडे भाग गए भाई साहब, गुंडे भाग गए। मैं भाई जब सरकार में गुंडे आ गए तो गए कहाँ? एक भी गुंडा ना, सब शरीफ लोग हैं। कौन सा शरीफ? योगी जी पे पता तुम्हें? कांग्रेस पार्टी में शरीफ लोग हैं। बताओ शरीफ लोग कांग्रेस पार्टी में। कौन सा गुंडा? राहुल गुंडा? राहुल गांधी गुंडा? भैया 70 साल राज किया उन्होंने। राहुल गांधी गुंडा है? कौन सा? राहुल गांधी। तो राहुल गांधी अब आ गया है? अब आ गया। अब आ गया? हाँ। अब से पहले कौन? पहले तो राहुल चला रहा सरकार है। अरे पहले की छोड़ो ना यार, पहले जो हुआ उसे छोड़ो ना, अब देखो ना। तो बात है ये बताओ 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने करा क्या है? अरे कांग्रेस छोड़ो, तुम मुझे बीजेपी का बताओ, यानी 10 साल में क्या करा? भैया बहुत काम करे कांग्रेस ने। क्या करा? भाजपा ने तो यानी काम करे, आदमी आदमी को देख के भैया, तलवार लेके भागे इसकी तरफ को। भैया सुन, मैंने तुझे काम गिनवाए, देख सिलेंडर मिले, हाईवे बनवा दिए, राशन दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, गुंडागर्दी खत्म हो गई, कानून व्यवस्था इतनी बढ़िया होगी बहन, जब मिनटों में सेकंड का काम हो जा। अब मैं बताऊंगा तुम्हें, देखो सब में बड़ा काम तो इनने किसानों का करा। ठीक, किसानों को 2000 रुपए दे रहे हैं, 2000 रुपए दे रहे हैं। लट कौन बजा रहा किसानों पे? कौन बजा रहा? कोई भी ना बजा रहा लट, कोई भी ना बजा रहा। किसान हो? हाँ हम किसान है, गए कभी? कोई भी ना बजा रहा। जो तुम पे? लट उस पर बजाएगा जो अपराधी होगा, अपराधी किसान? जो अपराधी होगा उस पर लट बजाएगा। ये जो किसान बैठे अपराधी हैं? किसानों पे कोई लट बज रहा। 2000 रुपए मिले, खाते मारे 2000 भी रहे किसान तो आधा खाद का कट्टा घर पहुंच रहा, शादियों के लिए तो कुछ भी खाद ना का लगा, कट्टा घर पहुंच रहा। बे भैया किसान लोग तो मर भी रहे हैं, लट बाजारी पुलिस। कोई भी ना बजा रही। चलो भाई तो तुम बताओ, चलो भाई तो किसान को ना, किसान को चलो सुनो, अब तुम ये बताओ सरकार किसकी चाहते हो, ये बताओ। सुनो सरकार किसकी चाहते हो ये बताओ। सरकार भाई कांग्रेस आ जाओ, कोई भी आ जाओ, खाली योगी ना आना चाहिए ना मोदी। बीजेपी तो आ गई ना, गड्ढे में गिर जाके। आज भाई साहब तुम आओ, आज हमारे साथ ये भाई साहब हैं, ये ट्ररी चलाते हैं, इनसे भी पूछेंगे क्या काम करते हो। भाई साहब क्या काम करते हो? ये खड़ी ट्री अच्छा। देखो जरा फोकस मारो। हाँ हाँ ट्री चलाता हूँ। अच्छा, और परिवार में सब बढ़िया हैं? बहुत सही है। कितनी मजदूरी कमाते हो पूरे दिन में? मजदूरी अपने गुजारे लायक, किसी के राशन पे न पल रहे। अच्छा हाँ। तो भाई साहब ये बताओ कि 2024 का चुनाव आने वाला है, तो किसकी सरकार चाहते हो? हमें ना चाहिए योगी की, ना चाहिए हमें राहुल के, हमें चाहिए मजबूत सरकार कोई से की भी हो। तो मजबूत अगर मोदी मजबूत आई लाते तो मोदी आ जाओ, हाँ। राहुल मजबूत है राहुल आ जाओ, हमें मजबूत चाहिए। हमें भिखारियों वाली सरकार ना चाहिए कि अंगूठा टेको और राशन लो। राशन की लाइन में क्या हुआ, तुम्हारा अंगूठा नहीं आ रहा, अबे काम छोड़ के तो बहन के लोड़े आ गए, अंगूठा नहीं आ रहा, अबे अंगूठा कहाँ जाकर लगा? मैं पढ़े लिखे अंगूठा टेक बना दिए, तो बताओ और क्या लोगे? ये हराम के खाने वाली पब्लिक इसने खुद बना दी। राशन को करवा दो बंद। तो मुझे ये बताओ कि मजबूत सरकार कौन सी है? मजबूत तो सरकार अपने आप बनेगी। अब ये बीजेपी की सरकार आ गई, एसडीएम से निलंबित हो गए। हाँ मैं कहना चाह रहा हूँ, सुनो सुनो, दूर में आज भी मजदूर भैया बताओ बताओ कांग्रेस की सरकार बताओ, एसडीएम से बीजेपी ने निलंबित करके इनको मजदूर बना दिया। क्यों जी भाई साहब?
यही है ना। अब भी किसान, हम अब भी किसान। किसान सब किसान, हम भी किसान हैं। ये सुनो सुनो सुनो, तुम मुझे ये बताओ कि मजबूत सरकार कौन सी है, किसकी सरकार है मजबूत? देखो शुरू में तो मोदी जी ने मजबूताई इतनी दिखाई कि पब्लिक मान गई, भाई हाँ वाकई मजबूत है। अच्छा। अब ये झूठे वादे, झूठे इरादे, कुछ किसानों के जो पैसे आ रहे वो खत्म हो गए, बैंकों से आधार कार्ड अपडेट मार दिए गए। कहाँ खत्म हो गए? 2000 रुपए मिले किसानों को? मुझे कितने दे दिए? राशन मिल रहा नहीं मिल रहा? और राशन मिल रहा था। भाई साहब मोदी सरकार में गुंडे भाग गए। गुंडे भाग गए, जब गुंडे खुद ही आ गए तो जब शेर आ जाएगा ना पिल्ले कहाँ रुकेंगे? महिलाएं सुरक्षित हैं, महिलाएं कहाँ सुरक्षित हैं महिलाएं? क्या क्या हो रहा? बताओ, किसी का आदमी पी रहा है, महिलाओं पे लठ बजा रहा है, ये दारू बंद करवा दो तो, और दिवा दो ना, राशन की बजाय दारू बंटवा दो। तो भाई साहब तुम ये बताओ, तुम्हें राशन वाली सरकार चाहिए, रोजगार वाली सरकार चाहिए? रोजगार वाली मजबूत सरकार चाहिए, हमें राशन नहीं। तो रोजगार वाली सरकार कौन सी है? अंबुजा सीमेंट से बनी मजबूत सरकार चाहिए इन्हें। हमें सीमेंट की बनी हुई ना, हमें। भाई साहब आपका क्या कहना है? हाथों की बनी चाहिए। आपसे पहले आपका क्या कहना है ये बताओ। मेरा कहना यह है, राहुल गांधी जी इन्हें सीमेंट में चिन के मजबूत सरकार चाहिए, नहीं देना चाहिए सीमेंट। और किसकी चाहिए बताओ? मोदी जी आने चाहिए, मोदी जी। हर हो गया, हर मोदी। तुम भाजपा के आदमी हो, तुम बिक चुके हो, तुम बिक चुके हो। ये राहुल को ही क्यों गाली दे रहे हैं? राहुल ने इनकी कौन सी भैंस खोल ली, या मोदी ने मुझे कौन सी जो क्या नाम है गाड़ी दिवा दी, अपने पैसे से ली है। पैसे से कर रहे हैं सब। हाँ। कांग्रेस ने पहले ई रिक्शा बांटे थे क्या? कांग्रेस ने क्या ना करा, 70 साल राज करा, झूठे को करा, पर करा तो सही। इतनी हो हल्ला ना हुआ जितना आज जो कभी कोई कुछ कह रहा है, कभी कोई कुछ कह रहा है। चलो भाई साहब तुम तो मोदी जी से नाराज हो, भाई साहब बहुत नाराज, तुम तो बहुत नाराज हो। और चलो तुम एक बात बताओ, बिल्कुल ईमानदारी से बताना, क्या बच्चे हैं तुम भाई? क्या बच्चे हैं तुम भाई? बच्चे अगर इनकी नंगे तो बरकत खत्म हो जाएगी। आप ये बताओ। मोदी की चार हैं। चार बच्चे पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं? कौन से स्कूल में जाते हैं? इसमें जाते हैं राणा शिक्षा शिविर इंटर कॉलेज में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो भाई साहब तुम मुझे एक बात बताओ, मोदी जो सरकार है ना, मोदी सरकार में हर आदमी सुरक्षित है आज की डेट में? अच्छा, हाँ। कौन कौन से के साथ गनर खड़ा है? गनर खड़ा? हाँ सुरक्षित तो जब ये कोई गनर तो उन्होंने खड़े कर रखे हैं, जगह जगह चौकियां हैं। आपसे भाई साहब हमारे यहाँ सोलाना रोड में लूटपाट हो जाती थी, आज के बाद अब कोई भी लूटपाट नहीं। नमस्कार, मैं स्वाति चौहान, प्रिंसिपल ऑफ एजीएस स्कूल, धन्यवाद करना चाहती हूँ सभी पेरेंट्स को जिनके बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे और भी बच्चे हमारे स्कूल में बढ़ें, क्योंकि आप ही लोगों की सहायता और आप ही लोगों की मदद के प्यार के वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नया सेशन स्टार्ट हो चुका है, हमारे एडमिशन्स स्कूल में स्टार्ट हो चुके हैं, तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने बच्चों को यहाँ पर लेके आएँ और इनका स्कूल में एडमिशन करवाएं। आप सभी जानते हैं कि हमारे स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बड़ा है, प्लेग्राउंड कितना बड़ा है। हम बच्चों को नई से नई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप जानते हैं, आप सभी ने देखा भी है कि प्लेग्राउंड में हम बच्चों के लिए स्पोर्ट्स की नई एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करवा रहे हैं, जैसे कि बच्चों के लिए फुटबॉल, कबड्डी, क्रिकेट, इन सब के कोर्ट बन रहे हैं और बन भी चुके हैं। बच्चे एंजॉय भी करते हैं, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ भी हमारे स्कूल में करवाई जाती हैं। प्ले नर्सरी क्लास के लिए हम लोग इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं स्मार्ट बोर्ड फैसिलिटीज़, ताकि बच्चों को हम एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। हमारे टीचर्स, हम नई हायरिंग कर रहे हैं टीचर्स की, काफ़ी टीचर्स हमारे स्कूल में हायर हो भी चुके हैं जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बच्चों को पढ़ाएंगे। बाकी आप सभी जानते हैं कि हमारे स्कूल में बिल्डिंग बहुत अच्छी है, अंदर क्लासरूम्स बहुत स्पेशियस हैं, बच्चों को किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होती है। बच्चों की सुविधा और बढ़ाने के लिए हम लोग जल्द से जल्द कोशिश कर रहे हैं कि सारे क्लासरूम्स एसी हम बच्चों को प्रोवाइड करवा सकें। सेकेंड थिंग, हम लोग की ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी में बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होती है। सारी गाड़ियाँ ऑन टाइम जाती हैं, ऑन टाइम बच्चों को पिक करती हैं, बच्चों को ड्रॉप करती हैं, किसी चीज़ की कोई परेशानी हमारे स्कूल की तरफ से नहीं होती है। धन्यवाद।